इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में जो सबसे बड़ा नाम है वो है औरंगजेब। इसलिए आज हम औरंगजेब के बारे में भी आपका ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं। वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक राज किया। इस शासनकाल में मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उसने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसकी नीतियां भी बहुत स्पष्ट थी। वो हिंदुओं से नफरत करता था और हिंदुओं को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया था। ये एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ हिंदू देते थे और मुसलमानों को इससे पूरी तरह छूट मिली हुई थी। इस दमनकारी टैक्स को लागू करने से पहले औरंगजेब के दरबारियों ने एक सर्वे भी कराया जिसमें लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: अमीर, गरीब और मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार। इस सर्वे का मकसद ये तय करना था कि किस हिंदू से कितना टैक्स वसूला जा सकता है और इसके पीछे एक मंशा ये भी थी कि जजिया टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे हिंदू मुसलमान बन जाएं। हालांकि आज हमारे देश में जो लोग औरंगजेब के भक्त बने हुए हैं उन्हें शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद रखना चाहिए। शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूट कर भरना चाहता है। शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का भी विरोध किया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद है जो औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा है। औरंगाबाद का क्षेत्र पहले खड़गी के नाम से विख्यात था, लेकिन दक्कन की लड़ाई के दौरान जब औरंगजेब इस क्षेत्र में आया तो उसने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। इसके अलावा उसने ऐसे शहरों के भी नाम बदले जो उस समय भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र थे, जैसे मथुरा और चटगांव इस्लामाबाद बन गए और बनारस का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया गया। आज चटगांव बांग्लादेश में है। औरंगजेब को नायक बनाने के पीछे एक बड़ी भूमिका इतिहासकारों की थी। आपको ऐसे ढेर सारे इतिहासकार मिल जाएंगे जो अपनी पुस्तकों में ये लिखते हैं कि औरंगजेब एक महान रणनीतिकार और योद्धा था, जबकि सच्चाई ये है कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं पर जुल्म किए। वर्ष 1672 में उसने एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि भविष्य में हिंदुओं को कोई भी जमीन ना दी जाए। इसका मकसद हिंदुओं को सताकर उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करना था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने दर्जनों हिंदू मंदिर तुड़वाए, जिसमें मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर भी था। वर्ष 1670 में इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। ये मस्जिद आज भी मथुरा में उसी जगह पर मौजूद है जहां ऐसा माना जाता है कि वहां कंस का कारागार था और उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मामले में हाल ही में अदालत में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें मथुरा की एक कोर्ट से इस मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग की गई थी। यानी याचिकाकर्ता चाहते हैं कि ज्ञानवापी की तरह मथुरा में स्थित इस मस्जिद का भी सर्वे हो ताकि मंदिर की वास्तविकता देश के लोगों को पता चल सके। इसी तरह वर्ष 1669 में औरंगजेब ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इस मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया जो आज भी उसी जगह पर मौजूद है और जिससे जुड़े हुई जानकारी थोड़ी देर पहले हमने आपको डीएनए में दी। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ने का आदेश दिया। पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में। हिंदुओं के प्रति औरंगजेब की नफरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी मौत से सिर्फ 1 साल पहले जब 88 साल की उम्र में उसे ये पता चला कि कुछ हिंदुओं ने सोमनाथ के खंडित मंदिर में भी पूजा अर्चना शुरू कर दी है, तो उसने मंदिर के बाकी हिस्से को भी ध्वस्त करा दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, बुंदेलखंड, राजस्थान और गुजरात में भी अनेकों मंदिरों को तोड़वा दिया गया और इस बात का उल्लेख खुद उसे महान बताने वाले कई इतिहासकार करते हैं।
मासिर आलमगिरी नाम की पुस्तक में लिखा है कि एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को ध्वस्त करा दिया। औरंगजेब के बारे में ये वो तमाम बातें हैं जिनके बारे में हमारे देश के लोगों को ईमानदारी से कभी बताया नहीं गया। आपने भी ये बातें स्कूल में कभी पढ़ी नहीं होंगी, बल्कि इस मिलावटी इतिहास को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। इनमें से एक था, जिन अस्पताल में आप जन्म लेते हैं, जिन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, जिस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिस हवाई अड्डे से सफर करते हैं और जिस संग्रहालय में इतिहास का स्मरण कराने जाते हैं, उनका नाम मुगल शासकों के नाम पर रख देना। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ऐसे जिलों, कस्बों और गांवों की संख्या 700 से ज्यादा है जिनके नाम मुगल शासकों के नाम पर हैं। इनमें 61 जगहों के नाम पहले मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर के नाम पर हैं, जिसने राम मंदिर तुड़वाया था। मुगल शासक हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम हैं। अकबर के नाम पर सबसे ज्यादा 251 जगहों के नाम हैं। मुगल शासक जहांगीर के नाम पर 141 जगहों के नाम हैं। शाहजहां के नाम पर भी हमारे देश में 63 जगहों के नाम हैं और औरंगजेब के नाम पर तो 177 जगहों के नाम हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में आज भी हिंदुओं का दमन करने वाले औरंगजेब की कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी एक लेन का नाम औरंगजेब के नाम पर है। इसे औरंगजेब लेन कहा जाता है। इसके अलावा दिल्ली में तुगलक रोड नाम से भी एक सड़क है। दिल्ली में ही अकबर रोड भी है और यहाँ मुगल शासक शाहजहां के नाम से भी एक सड़क का नाम है, जिसे शाहजहां रोड कहते हैं। इसी सड़क से कुछ दूरी पर देश की संसद है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं। इसी के पास देश के बड़े बड़े मंत्री और जज रहते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता रहते हैं। लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इनका नाम नहीं बदला गया। और ये बातें बताती हैं कि हमारे देश के इतिहासकारों और नेताओं ने कितनी चालाकी से क्रूर मुगल शासक को हमारा नायक बना दिया। पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आपने अभी बताया कि मथुरा का मसला है, श्रीरंगापट्टनम की एक जामा मस्जिद को कहा जा रहा है, मुंबई में हाजी अली दरगाह के ताल्लुक से अनाप शनाप बका जाता है, कर्नाटका में एक 150 साल पुरानी मस्जिद है, उसके नए हिस्से को तोड़कर बनाया गया तो वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पहुँच गए कि नहीं वहाँ पर मंदिर थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के दिन मुकम्मल उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और इन चीज़ों को ख़त्म होगा। ये हमने एक तमाशा बन जा रहा है सब कि सारे जो मंदिरें तोड़े गए थे उसमें सिर्फ 3 पर हमारी दावा है, क्योंकि इसमें भगवान प्रत्यक्ष आया था। राम जन्मभूमि, राम पैदा हुए वहाँ और कहीं नहीं पैदा हुए, एक ही जगह में पैदा हुए। यही हमने तर्क भी दिया था जब मैंने पेश किया, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चली और सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये कहा कि ये मेरा मूलभूत अधिकार है। वहाँ से शुरू हुआ। ये किसी का संपत्ति का सवाल नहीं है कि मेरा ये हिस्सा है इतना, उनका हिस्सा इतना है। ये सीधा जनता, हिंदू जनता की अधिकार है। तो ऐसे इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि इसमें जो भी होना है वो आप कोर्ट में जाकर कहिए, बट क्या बोलोगे वहाँ कोर्ट में जब इसमें कोई आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। जो 1947 में जो मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारा थे, बुद्धिस्ट और भी जो जगहें थे, जो स्थिति में है वो स्थिति में स्टेटस को रहना, ऐसा सरकार का यही एक मेन इरादा था। और उसके तहत 1993 में भी कानून बनाया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप, ये सब। लेकिन अब ये नए मुद्दे जो निकल रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद का
और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इनविजिबल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। हमारे देश में खास विचारधारा के लोग अब इस मामले को लेकर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मामले को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये पूरी कार्रवाई एक खास धर्म के खिलाफ हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मामला इतिहास से जुड़ा है और हमें लगता है कि इस केस में न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बजाय देश के लोगों को अपनी अदालतों पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.